क्या हो अगर आपका दिमाग बिल्कुल एक कंप्यूटर की हार्ड डिस्क की तरह काम करने लगे, जो मर्जी वो स्किल सीख सके, कोई भी हुनर आप सीधे एक ऐप की हेल्प से अपलोड कर सके अपने दिमाग में। गिटार बजाने की कला हो या मार्शल आर्ट, पेंटिंग हो या सिंगिंग, क्या हो अगर कोई भी हुनर आप पलक झपकते ही सिंपल एक डेटा ट्रांसफर की मदद से एक हुनरमंद इंसान के ब्रेन से अपने दिमाग में अपलोड कर लें और फिर वो सारे मूव्स, वो सारी स्किल आप सीख जाएं। सुनने में किसी हॉलीवुड साइंस फिक्शन मूवी के प्लॉट सा लगे, लेकिन याद रखिए, चांद पर इंसान के उतरने की कल्पना भी एक फिल्म में ही सबसे पहले दिखाई गई थी और ठीक 50 साल बाद पहले इंसान ने चांद की जमीन पर कदम रखा था। कुछ ऐसा ही हुआ है इस साल 2020 में। 2020 को शायद कुछ सालों तक कभी कोरोना के मचाए त्राहिमाम के लिए याद किया जाएगा, बट मार्क माई वर्ड्स, आज से दशक बाद या शायद उससे पहले ही सन 2020 का जब भी जिक्र होगा तो वो न्यूरालिंक के आविष्कार के लिए होगा। न्यूरालिंक, इलॉन मस्क, एक फ्यूचरिस्टिक सोच रखने वाले एंटरप्रेन्योर की अथक प्रयास का नतीजा है न्यूरालिंक। न्यूरालिंक एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो सीधे ब्रेन को कंप्यूटर से जोड़ेगी। ह्यूमन ब्रेन एंड कंप्यूटर इंटरफेस, एक कनेक्शन जो कंप्यूटर और आपके दिमाग के बीच होगा, जिसकी वजह से आप कंप्यूटर से इंफॉर्मेशन ले पाएंगे और उसे आदेश दे पाएंगे बिना अपने हाथ पांव हिलाए, सिर्फ दिमाग के एक इशारे से। भविष्य में हमारा दिमाग कंप्यूटर की कंप्यूटेशनल एबिलिटीज, उसकी गणना करने की क्षमता को भी इस्तेमाल कर पाएगा। न्यूरालिंक अगर मानव मस्तिष्क में सफलतापूर्वक इंस्टॉल कर दिया गया तो समझिए, हम मानवों को महामानव बनने से कोई नहीं रोक सकता। वैसे आपको बता दें, न्यूरालिंक का सफल परीक्षण हो चुका है। एक पिग में सफल परीक्षण कर लिया गया है, जी हाँ, और ये वीडियो इंटरनेट पे वायरल भी हो गया है। भले ही आज की तारीख में न्यूरालिंक की मदद से दिमाग के कुछ हजार न्यूरॉन्स को ही एक्टिवेट किया जा सकता हो, लेकिन आने वाले समय में न्यूरालिंक लाखों और करोड़ों न्यूरॉन्स के साथ कनेक्ट किया जा सकेगा और दिमाग के अलग अलग हिस्सों को न्यूरालिंक में लगे इलेक्ट्रोड से एक्टिवेट किया जा सकेगा। सोच कर देखिए, अगर एक अंधे व्यक्ति के दिमाग के विजुअल कॉर्टेक्स भाग को एक्टिवेट किया जा सके तो क्या होगा। एक अंधे को दृष्टि मिल सकती है। एक एक्सटर्नल कैमरा डेटा ट्रांसफर कर सकता है न्यूरालिंक की मदद से सीधे ब्रेन में और दिमाग फिर उस छवि को इंटरप्रेट कर सकता है, समझ सकता है और उस दृश्य को दिखा सकता है चेतन मन को। सोच के देखिए, ये कितना बड़ा आविष्कार है। एक पैरालाइज्ड, लकवाग्रस्त इंसान चाहे तो न्यूरालिंक की मदद से दिमाग की एक सोच से किसी भी वायरलेस डिवाइस को ऑपरेट कर सकता है। स्पाइनल कॉर्ड इंजरी जिन्हें हुई है उन्हें चलने की ताकत दे सकता है न्यूरालिंक। आपको बता दें, ये दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो अपंग हैं, किसी न किसी कारण से वे आज व्हील चेयर का सहारा लेकर चल रहे हैं, और ऐसे भी कई लोग हैं जिनका हाथ पैर काम करना बंद कर चुका है। तो इस चिप की मदद से फिर से ये लोग चल फिर पाएंगे, ये अपने हाथ पैरों से काम ले पाएंगे। असल में इंसान अपंग तब बन जाता है जब दिमाग शरीर के उस हिस्से में सिग्नल भेजना बंद कर देता है, लेकिन ये चिप जब ब्रेन में इम्प्लांट की जाएगी तब दिमाग शरीर के उस अंग पर सिग्नल भेजना शुरू कर सकता है और धीरे धीरे मरीज पूरी तरीके से स्वस्थ हो सकता है। ह्यूमन ब्रेन की एबिलिटीज का एक्सपांशन उस हद तक किया जा सकता है इस न्यूरालिंक की मदद से जिसकी हम कल्पना सिर्फ विज्ञान, फंतासी, नॉवेल्स और फिल्मों में ही कर सकते हैं। फिर चाहे वो लाइट के तीनों बैंड्स, अल्ट्रावायलेट रोशनी और इंफ्रारेड रोशनी को देखना हो, या फिर अपनी मेमोरीज, अपनी यादों को सेव कर लेना और फिर अपनी इस मेमोरी को किसी रोबोट या किसी और इंसान के जिस्म में डालना। आज भले ही हम इन सब चीजों की कल्पना मात्र कर सकते हो, लेकिन न्यूरालिंक से ये बिल्कुल संभव हो सकता है। साथ ही ऐसे कई लोग हैं जो किसी बीमारी जैसे कि अल्जाइमर्स की वजह से अपनी याददाश्त खो चुके हैं और भविष्य में इस चिप की मदद से फिर से उनकी याददाश्त को वापस लाया जा सकता है। जिस तरीके से कंप्यूटर की मेमोरी में अगर कोई डेटा राइट होता है, स्टोर होता है, तो उसे डिलीट होने के बाद भी रीस्टोर किया जा सकता है, उसी तरह न्यूरालिंक मानव मस्तिष्क के उन कनेक्शंस को रीएक्टिवेट कर सकता है जो किसी भी मेडिकल कंडीशन की वजह से खराब हो गई हैं और जहां याददाश्त स्टोर होती है, मेमोरीज स्टोर होती हैं या याद करने की एबिलिटीज, मेमोराइज करने की एबिलिटी होती है, उसे न्यूरालिंक ठीक कर सकता है। आने वाले भविष्य में यह संभव है। फिलहाल एलॉन मस्क की ये चिप जानवरों पर टेस्टिंग और ट्रायल के फेज से गुजर रही है। हाल ही में एलॉन मस्क ने इस चिप का एक डेमो वीडियो रिलीज किया था। इस वीडियो में उन्होंने बताया कि हाल ही में इस चिप को गर्ट्रूड नाम के एक पिग में इम्प्लांट किया गया है और शुरुआती दौर में ही न्यूरालिंक ने बड़ा कारनामा कर दिखाया है। लाइव टेलीविजन में इस टेस्ट को ब्रॉडकास्ट किया गया और साथ ही इंटरनेट में भी ये वीडियो वायरल हो गया, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ कि दिमाग से सीधे डेटा रियल टाइम रिकॉर्ड किया जा रहा था। जब भी न्यूरालिंक लगा हुआ पिग अपने स्नाउट से, अपनी नाक से किसी भी चीज को छूता, एक बीप साउंड बजता और सारी ब्रेन एक्टिविटी रिकॉर्ड कर ली जाती।
न्यूरोलिंक चिप की मदद से मिलने वाले रियल टाइम डेटा से बाद में ये भी कैलकुलेट कर लिया गया कि किस तरीके से पिग मूव करेगा, कैसे चलेगा, उसका पूरा गेट पैटर्न रियल टाइम में प्रेडिक्ट किया जा रहा था। सोच के देखिए, इस डेटा से, इस गेट एनालिसिस से और प्रेडिक्शन से चलने के दौरान पिग के दिमाग का कौन कौन सा सेंटर एक्टिवेट हो रहा था, इसका डेटा कलेक्ट करके कितना क्रांतिकारी आविष्कार हो सकता है। किसी भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी से ग्रस्त, रीढ़ की हड्डी में जिसे चोट लगी हो, ऐसे किसी बंदे को, पैराप्लीजिया लकवा जिसे मार चुका हो, वैसे किसी पेशेंट को उसके उन ब्रेन सेंटर्स को एक्टिवेट करके चलने के लिए जो जरूरी है, उन सेंटर्स को एक्टिवेट करके न्यूरोलिंक चिप के माध्यम से एक्टिवेट करके उसे चलने लायक बनाया जा सकता है। ये बड़ी उपलब्धि है। पिग पर हुए न्यूरोलिंक टेस्ट वीडियो में दिखाया गया, जैसे जैसे पिग अपने बॉडी पार्ट्स को मूव करता था, वैसे वैसे ये चिप लगातार ब्रेन से मिलने वाले सिग्नल्स को कंप्यूटर में भेज रहा था, वो भी रियल टाइम। सोच के देखिए, इससे हम मानव मस्तिष्क या किसी भी जानवर के दिमाग के मस्तिष्क के काम करने के तरीके को पूरी तरीके से डिकोड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक चिप दिमाग में इम्प्लांट करना एक बेहद जटिल और खतरनाक प्रोसेस लगता है, लेकिन एलॉन मस्क ने इसका भी एक बेहतरीन तोड़ निकाला। दुनिया के बेहतरीन न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन्स की टीम ने न्यूरोलिंक इम्प्लांट पे काम किया और डिसाइड किया कि मानव मस्तिष्क में चिप इम्प्लांट करने का काम इंसानी हाथों से नहीं होना चाहिए, वरना इसमें ह्यूमन एरर का खतरा रहेगा। ये बिल्कुल वैसा होना चाहिए जैसा फैक्ट्रीज में मशीनों की या किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की असेंबलिंग के दौरान होता है। इसके लिए न्यूरोसर्जन्स की टीम ने एक रोबोटिक सर्जरी डिवाइस बनाई जिसका कंट्रोल एक न्यूरोसर्जन के हाथ होगा, लेकिन प्रिसिशन इंसर्शन के लिए रोबोटिक सर्जरी डिवाइस की मदद ली जाएगी जो नैनो स्केल पे भी बेहतरीन सटीकता के साथ न्यूरोलिंक को बिना मस्तिष्क को डैमेज किए इंसानी खोपड़ी के अंदर इंसानी दिमाग में फिट करेगा। दरअसल न्यूरोलिंक एक सिक्के के आकार का चिप है जिसमें से लगभग 1024 महीन इलेक्ट्रोड्स निकले हुए हैं। इलेक्ट्रोड थिकनेस में मानव बाल की थिकनेस से 20 गुना महीन है और इन इलेक्ट्रोड्स को मस्तिष्क के बिल्कुल सही सेंटर पे और एकदम माइक्रो प्रिसिशन के साथ ब्रेन के न्यूरॉन्स के साथ कनेक्ट करने का काम बेहद जटिल होगा। इसलिए इस काम को करने के लिए रोबोटिक सर्जरी डिवाइस की मदद ली जा रही है जो इंसानी ब्रीदिंग, सांस लेने से होने वाली मूवमेंट तक को कैलकुलेट कर अपने निडल की प्रिकिंग प्रिसिशन को एडजस्ट करेगा और एकदम सटीक जगह इन तारनुमा 1024 इलेक्ट्रोड्स को बिल्कुल सटीक जगह इंसर्ट करेगा। न्यूरोलिंक ब्रेन इम्प्लांट करने वालों को न बाल कटवाने होंगे, ना ही उनकी खोपड़ी पर कोई बड़ा स्कार या सर्जरी का निशान बनेगा। सारा काम सफाई के साथ 45 मिनट के प्रोसीजर में पूरा हो जाएगा। ब्रेन इम्प्लांट करने वाले शख्स को हॉस्पिटल में भर्ती भी नहीं करना होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि दिमाग के ऑपरेशन में काफी ज्यादा दर्द और समय लगता होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। दर्द ना हो इसके लिए सिर्फ जनरल एनेस्थीसिया की मदद ली जाएगी। ये पूरा काम इतनी तेजी से होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। न्यूरोलिंक में बहुत से फीचर्स होंगे जो आपको आपके ऑलमोस्ट सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कंट्रोल करने की भी एबिलिटी देंगे। न्यूरोलिंक को चार्ज करना भी बेहद आसान होगा, ये वायरलेसली चार्ज होगा। न्यूरोलिंक एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हम इंसानों को एक साइबॉर्ग बना सकती है। इंसानी मस्तिष्क को कंप्यूटर के लेवल की गणना करने की एबिलिटी दे सकती है। मानव शरीर को बड़ी से बड़ी मशीन को केवल अपनी सोच से ऑपरेट करने की काबिलियत दे सकती है। देखा जाए तो न्यूरोलिंक करंट टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स को इंसानी शरीर के साथ कोरोबोरेट करने का, जोड़ने का बेमिसाल साधन साबित होगी अगर सफल हो गई तो। और हम इंसानों को एवोल्यूशन, क्रमानुगत विकास की सीढ़ियां तेजी से चढ़ने की काबिलियत देगी न्यूरोलिंक। फर्क बस इतना होगा कि इस बार जो ह्यूमंस में इवोल्यूशन होगा वो प्रकृति के द्वारा निर्मित एनवायरनमेंट की वजह से नहीं, बल्कि इंसानों द्वारा खुद से किया गया इवोल्यूशन होगा। अब इस मेटामॉर्फोसिस का अंजाम क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, पर एक बात तो तय है, जिस गति से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोज नए आयाम छू रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों द्वारा बनाया गया ऐसा कृत्रिम दिमाग है जो एक दिन इंसानों से न सिर्फ तेज सोच पाएगा बल्कि इंसानों को अपना गुलाम भी बना सकता है। इसका अंदेशा एलॉन मस्क को है। मशीनों का युग आ सकता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मुकाबला तभी किया जा सकता है जब मानव शरीर खुद अपने आप को टेक्नोलॉजी से जोड़ ले। याद रखिए, न्यूरोलिंक पहली सीढ़ी है। अब साल दर साल न्यूरोलिंक के नए नए वर्जन रिलीज किए जाएंगे और हो सकता है जिस फ्यूचर की, जिस भविष्य की कल्पना हम आज से 50 साल बाद कर रहे थे, वो बूम अगले 5 साल में ही आ जाए। कमेंट कीजिए आपको यह आविष्कार कैसा लगा और अगर इस वीडियो का भाग 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों तक ये वीडियो संदेश पहुंच सके और ये इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकल ब्रेक थ्रू वो भी विटनेस कर सके। शेयर कीजिए वीडियो। धन्यवाद।